Guys, welcome back to another video. First of all, I'm sorry कि late review है, sorry, my bad. The reason behind it was आज रात का Ballon d'Or जो कि हो गया है. मैं चाहता था कि Ballon d'Or और इसके बाद साथ में करे, winners भी पता चल जाएंगे हमें तब तक. So that was the reason of the late review. पहले हम लोग बात करेंगे मैच के बारे में बिकॉज ऑलरेडी रिव्यू बहुत ज़्यादा लेट है. उसके बाद हम जाएंगे बैलन डॉर सेक्शन में. अगर तुम्हें सिर्फ बैलन डॉर देखना है तो मैं उसका सेक्शन आराम से देख सकते हो. मैं डिवाइड कर दूंगा चैनल्स पे तो तुम देख लेना आराम से. बट फर्स्ट गेट्स इनटू द मैच एंड द शॉकिंग थिंग इज वी प्लेड हराम बॉल. Yes, we played haram ball. Man City played haram ball. Pep Guardiola playing haram ball in Big 2025, which is the biggest surprise to all of us fans, because we never thought we will see City playing haram ball. वो भी under Pep Guardiola. हमने कभी नहीं सोचा था भाई हमारी टीम 5 at the back 5-5 खेलेगी भाई. कोई स्ट्राइकर नहीं, कुछ नहीं. हमने नहीं सोचा था भाई 4-5-1 5-4-1 5-5. हमने कभी नहीं सोचा था हमारी टीम ऐसा फुटबॉल खेलेगी. और जेन्युइनली हमारी टीम ये फुटबॉल खेलने की कैपेबिलिटी भी नहीं रखती थी. अगर हमने इसके पहले कभी भी सिर्फ डिफेंस करने गए ना, हम गोल खाए हैं. हमारा डिफेंसिव सॉलिडिटी इतना सही नहीं था कि हम हराम बॉल खेल सकते थे. अब तो इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया कि इतना सही सॉलिडिटी हो गया डिफेंस पे कि हम हराम बॉल खेल सकते हैं. और गोल भी खाया तो इतने स्टूपिड तरीके पे खाया. मतलब 93rd मिनट चल रहा है, 4 मिनट बचे हैं आपके. ब्रो स्टे इन योर ओन हाफ. 93rd मिनट में किस बात का डिफेंसिव हाईलाइन है मेरे भाई? किस बात का डिफेंसिव हाईलाइन है 93rd मिनट पे? एंड इवन इन द स्ट्रीम मैं आज भी अभी भी बोलता हूँ ये गेम हम जीत जाते अगर हमने सब्स्टिट्यूशन सही किया होता. हराम बॉल खेल के जीते, लेकिन जीतते मेरे भाई, हम जीतते. जो भी लोग बोल रहे हैं पेप गॉर्डियोला केम फॉर अ ड्रॉ एंड ही गॉट इट. नो, पेप गॉर्डियोला केम हियर फॉर अ विन एंड ही वाज टेकिंग द टीम टुवर्ड्स द विन. ठीक है, हमने ऑलमोस्ट 80 मिनट तुम्हें होल्ड करके रखा है 1-0 की लीड पे. वी ऑलमोस्ट क्लिंच्ड इट, अ विन. ठीक है, वी केम फॉर अ विन एंड वी नो व्हाट वाज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी टू पुल आउट अ विन. ठीक है, we knew if we gonna play positional football, if we try to break your defense, we won't be able to at your own yard. That was the reason our strategy was to score a goal and defend. हम ऑनेस्टली जीत जाते हैं. मैं तुम्हें बता दूं कैसे. अगर हमने हमारे 3 चांसेस बने थे जो सही बने थे. हालैंड ने स्क्वायर नहीं किया, फिल फोर्डन को एक बॉल, तिजानी रेंडर्स का जो एक शॉट था जो कि डायरेक्ट उसने हाथ में मार दिया वो एक, एंड लास्ट के समय डोकू ने जो पास कर दिया जो कि शायद उसको शॉट लेना चाहिए था. अगर ये तीनों में से एक भी गोल हो जाता तो शायद हम ये मैच शायद नहीं श्योरली हम ये मैच जीत जाते बिकॉज देयर वाज नो वे आर्सेनल को वापस एक गोल मारती. ठीक है, एंड द सेकंड थिंग वाज सब्स्टिट्यूशन मेयरली वाज ऑल राइट, बट the one substitution that I was against of Nico O'Reilly, I still think that Nico O'Reilly का substitution नहीं होना चाहिए था. In my personal opinion, I still think Nico O'Reilly should have stayed on the pitch. 2 लोग बोल रहे खुशनॉफ को क्यों हटाया. खुशनॉफ का इंजरी इश्यूज था, तो if you remember खुशनॉफ को टैकल पड़ा था. So Matheus Nunes came on in his place and he did absolutely well. Early he was very good. He was very good in every aspect of the game defensively. जब भी हमें जरूरत पड़ी defensively he was solid. मेरे को डर था कि वो कुछ मिस अप कर देगा, but he didn't do anything and he was absolutely fine. I'm really happy with Matheus Nunes का performance जो कि उसने second half में drop किया. Nico O'Reilly was the best player on the pitch for Man City. He was the man of the match in my personal opinion. He was the best player दोनों साइड से. आई थिंक मेरे पर्सनल ओपिनियन में. ठीक है, बिकॉज उस बंदे ने मैडवेके को कुक कर दिया. जेन्युइनली उसका करियर खत्म किया भाई. मैडवेके को वो नटमैग कर रहा है डिफेंसिव थर्ड्स पे. बंदे ने मैडवेके का मजाक बना के रख दिया. मैडवेके को कुछ करने नहीं दिया. मैडवेके को लीग 1 लेवल का एक विंगर की तरह बना के रख दिया भाई. बंदे ने मैडवेके को कुक नहीं करने दिया. व्हेन साका केम ऑन ही इवन स्टॉप साका भाई. उसने साका को ब्रीथ तक नहीं करने दिया. इट वॉज सच एन आउट क्लास परफॉर्मेंस. हर एक डिफेंसिव डुअल जीत रहा है, हर एक टैकल्स विन कर रहा है. ही इज डूइंग एवरीथिंग बेस्ट. एंड आई एम टेलिंग यू रायन एट-न्यूरी विल हैव अ टफ टाइम कमिंग इनटू द फर्स्ट टीम अगर नीको ओराइली ऐसे ही खेलता रहा लेफ्ट बैक पोजीशन में डिफेंसिवली एंड अटैकिंग थर्ड्स एंड ट्रांजिशन में, तो ही इज ग्रेट ओनली. तिजानी रेंडर्स को हम बहुत कंप्लेन कर रहे थे, बट व्हेन वी नीडेड हिम ही परफॉर्म्ड. ही गेव एन असिस्ट टू अर्लिंग हालैंड एंड अर्लिंग हालैंड स्कोर्ड अ गोल. अगेन it's a routine for us.
चार प्रीमियर लीग गेम्स पे एक पे उसने एक को छोड़ के उसने सब पे ही स्कोर किया है. इट इज अ वर्स्ट स्टार्ट फॉर अर्लिंग हालैंड इन द सीजन, स्कोरिंग 6 गोल इन 4 गेम्स, जो कि उसके लेवल के हिसाब से कम है. अगर ओवरऑल बात करें तो आई गेस ही हैव 7 गोल इन 5 गेम्स. बट ठीक है यार, अच्छा ही था, देखते हैं. बट द मोमेंट द सब्स्टिट्यूशन दैट चेंज्ड द गेम वाज, in my personal opinion, was not Martinelli. It was Nathan Ake. Why Nathan Ake? Because when Nathan Ake came, I told it in the stream. You can go to the stream, you can rewind it, you can find the timestamp and you can rewind it. I told it कि bro, अगर हम आज गोल खाते हैं तो it will be on the mistake of Nathan Ake. तुम लिख के ले लो. And who was the guy who was keeping Martinelli onside? It was Nathan Ake. Nathan Ake was the guy who was keeping Martinelli onside. डोनोरुमा की इसमें सही में बताऊं तो गलती भी नहीं है. पहले बात, आप 93rd मिनट पे डिफेंसिव हाईलाइन बना के क्यों रखे हो? ठीक है, पहली चीज. दूसरी चीज, आप एक डिफेंसिव लाइन मेंटेन क्यों नहीं कर रहे? नीथन आके क्या कर रहे हैं भाई? तो आई थिंक this is where we lost the 3 points, not somewhere else. We played an absolutely great game. बहुत बढ़िया डिफेंसिव हराम बॉल था, मेरे को मजा ही आ गया. मेरे को देखो, एट द एंड तुम कंप्लेन कर सकते हो ये कैसा फुटबॉल खेल रहे हैं हम, कैसा. एट द एंड व्हाट डू यू वांट? You want your team to win. You want your team to at least not lose to a team जिसके अगेंस्ट तुम लास्ट 5 फिक्चर्स पे जीते नहीं हो. मिकेल आर्टेटा have become the first manager in the Premier League जिसने 5 consecutive प्रीमियर लीग गेम्स पे मतलब मैन सिटी के अगेंस्ट अनडिफीटेड रहा है. पहला मैनेजर बना है वो. तो जिस टीम को तुम हरा नहीं पा रहे हो, जो टीम तुमसे हार नहीं रही है, उस टीम से तुम हारो भी मत. ये भी तुम्हारे दिमाग पे एक चीज रहना चाहिए. एंड एट द एंड वी विल ऑल एग्री विथ इट. बिकॉज अगर 2 हफ्ते या फिर इंटरनेशनल ब्रेक के पहले ब्राइटन वाले गेम के बाद अगर हमें कोई बोलता कि हम मैन यूनाइटेड, नापोली एंड आर्सेनल को एक वीक पे फेस करेंगे और हम 7 पॉइंट्स निकालेंगे और हम आर्सेनल से हारेंगे नहीं और हम ड्रॉ करेंगे उनके घर पे जाके, आई थिंक हम में से सब ले लेते उस चीज को. तो अभी अनग्रेटफुल मत हो. मैं देख रहा हूँ तुम अनग्रेटफुल हो कि जीतना चाहिए था यार, क्या किया भाई. तुम ये बात याद रखो, 2-3 हफ्ते पहले हम उस सिचुएशन में भी नहीं थे. हमें लग रहा था हम साला यहाँ पे पिटाई खाने आएंगे. ठीक है, तो हम अगर वहां से भी 1 पॉइंट निकाल के जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा मेंटालिटी बूस्ट है हमारी टीम के लिए. बिकॉज हम यहाँ पे 2 साल से, लिटरली लास्ट 2 साल से हम यहाँ पे जीते नहीं है, उल्टा पिटाई खाए हैं यहाँ पे आके. तो आई थिंक हमें अनग्रेटफुल नहीं रहना चाहिए, हमें हैप्पी रहना चाहिए कि ठीक है हम हारे नहीं है एटलीस्ट. और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, डिफेंसिवली सॉलिड है, बहुत सही परफॉर्मेंस दिया हमने. अटैकिंग थर्ड्स पे, ट्रांजिशन पे वी आर गुड एट दिस मोमेंट. डोकू इज प्लेइंग ग्रेट फुटबॉल. Rodri played great. Everyone played great except Nathan Ake. Nathan Ake भी ठीक ठाक ही खेला without that mistake. Donnarumma kept us in the game, making so many saves. Haaland का ये Arsenal का approach इस गेम पे गलत था, to be honest. The midfield playing 2 DMs, it does not make any sense in my personal opinion, because first half पे आपको clearly दिख रहा था 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स हैं, 2 डिफेंडर्स हैं, दोनों फुल बैक चढ़े हुए, बट बीच में जो हमारे 4 मैन की मिडफील्ड खड़ी है उसके बीच में कौन है? कौन क्रिएटर है उसके बीच में? कोई क्रिएटर नहीं है. तुम्हारे पास ओडेगार्ड नहीं, तुमने ना वेनेरी डाला ना तुमने एजे डाला, तो तुम्हारे पास क्रिएटर कौन बचा? वहां पे कोई क्रिएटर नहीं बचा. तो वो क्लियरली लैग दिख रही थी हमें. और ये सब, और दिस देयर अप्रोच वाज बैड एंड दे वर सेलिब्रेटिंग अ ड्रॉ. कम ऑन मैन, they didn't even rush, they were celebrating a draw. Oh my god, mere bhai. Let's not talk about it. Let's get into the talk of the town. Ballon d'Or, OP, and guys, Ousmane Dembele missed it and he truly deserved it. There is no complaint about it, but there are controversies in Ballon d'Or, जो कि controversies के बिना Ballon d'Or हो नहीं सकता. Rafinha finishing 5th, below Vitinha, below लमीन यमाल, बिलो साला. पता है विटिनिया के लिए तो मैं एक सेकंड के लिए अग्री भी करता हूँ कि उसने यूरोपियन ट्रेबल जीता. टेल मी हाउ साला एंडेड अबव रफीनिया. साला के जितने स्टार्ट्स है ना, 1/3 ऑफ द गोल उसका, 1/3 ऑफ द गोल्स उसके पेनल्टी से आए हैं. ऑन द अदर हैंड रफीनिया मैक्सिमम उसने 2 या 3 गोल मारे होंगे पेनल्टी से पूरे सीजन में. He had 60 के above का GA. He won a domestic treble. On the other hand, Haaland, Salah only won the PL.
No Carabao. He lost the final against Newcastle. No FA Cup. They got out of Plymouth. No Champions League. They got out of. They got knocked in their own yard by PSG. You are telling me that Salah is above Rafinha? No, okay. कोई वे नहीं है. This is totally corrupt. एंड अगर बार्सिलोना फैंस बोलते हैं कि बैलन डोर रिग्ड है, ये है, मैं तुम्हें आज एक बात बता रहा हूं कि अगर बैलन डोर आज बार्सिलोना में नहीं आया ना, उसके सबसे बड़े रीजन तुम हो. उसके सबसे बड़ा रीजन तुम्हारा क्लब है, तुम हो. मैं बताऊं कैसे? मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, तुम्हारी फैन बेस बहुत ज्यादा दोगली फैन बेस. कोई हेट नहीं है, बट तुम्हारी फैन बेस बहुत दोगली फैन बेस है. मैं बता रहा हूं क्यों. लमीन यमाल वॉज नेवर द विनर. Lamine Yamal was tactically, logically, stat-wise never the winner. तुम मेरे को बता रहे हो a guy who has almost half a G of Rafinha and less GA than Ousmane Dembele with a domestic treble is gonna win the Ballon d'Or against a player who has won the European treble, Champions League and has 40 and have a GA above 40 goals and assists. तुम मेरे को ये बता रहे हो? नो वे, नो वे भाई, नो वे. तुम अपने एजेंडाज रन कर सकते हो कि अरे फार्मर लीग है, वहां पे तो जनवरी पे जीत गए थे, फ्रेंच कप जीत गए, वही सब उल्टे सीधे टीम के अगेंस्ट 3 ट्रॉफी तो आराम से उन्होंने बैक करे. बट चैंपियंस लीग तो जीता ना, अच्छे टीम्स को हरा के जीता ना. आर्सेनल जो डिफेंसिव सॉलिडिटी है उनको 3-0 एग्रीगेट पे तोड़ के जीता ना. एस्टन विला के अगेंस्ट ग्राइंड करके जीता ना उन्होंने अपना फिक्सचर. लिवरपूल को एनफील्ड पे बाहर करके जीता ना वो फिक्सचर यूसीएल. उन्होंने इंटर मिलान को 5-0 जो डिफेंसिवली इतनी सॉलिड थी कि पूरे सीजन में 7 गोल खाई थी चैंपियंस लीग में, उसको एक गेम में 5 गोल मार के जीता ना चैंपियंस लीग. पहुंची ना क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल तक. वो टीम का प्लेयर के अगेंस्ट तुम जा रहे हो विद अ डोमेस्टिक ट्रेबल और विद अ प्लेयर जो 18 साल का है, जो कि वाज नॉट इवन द बेस्ट प्लेयर ऑन योर टीम. Rafinha was the best player of their team and you expect him to win the Ballon d'Or? No way. Lamine Yamal was never the winner. पता है, अगर कोई बंदा was the true winner और the challenger of Dembele in the Ballon d'Or was Rafinha. And you know why he didn't want it? Because of your decisions. Like Madrid last year, I even said it multiple times. The reason not even Vinicius Junior मेरे भाई, अगर लास्ट ईयर रॉड्री जीता है उसका सिंपल रीजन रियल मैड्रिड खुद है. अगर रॉड्री से ज्यादा डिजर्विंग अगर एक ही प्लेयर था लास्ट सीजन, दैट वाज डानी कार्वाहाल, हु वॉन इट ऑल, हु वॉन यूरोज, हु वॉन चैंपियंस लीग, हु वॉन ला लीगा. ये सब के साथ मतलब डिफेंडर है ये है. ठीक है, मैड्रिड का पीआर इनफ स्ट्रॉन्ग है टू मेक अ डिफेंडर विन द बैलन डॉर फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, Madrid PR'd the wrong guy. Madrid PR'd a guy who is shit in internationals and is competing with a player who was the man of the tournament, like for man of the tournament for the team, and who won the Euros and have won the Premier League. ठीक है, वो बंदा के अगेंस्ट वो एक ऐसे प्लेयर को खड़ा कर रहे हैं जिसका 30 के अराउंड है, एंड रॉड्री बीइंग अ मिडफील्डर हैविंग अ GA above 20, सेंटर डिफेंडिंग मिडफील्डर हैव अ GA above 20, एंड तुम उसके अगेंस्ट गलत बंदे को खड़े कर रहे हो. मैं आज बोल रहा हूं, अगर मैड्रिड ने अपनी पीआर सही जगह यूज की होती, डानी कार्वाहाल पे यूज की होती, तो डानी कार्वाहाल उसी दिन बैलन डॉर जीत गया होता जिस दिन वो यूरोस जीता था. और मैं खुद बोलता हूं वो रॉड्री से ज्यादा डिजर्विंग था. पर पता है वो क्यों नहीं जीता? मैड्रिड की वजह से, मैड्रिड की फैंस की वजह से, बिकॉज दे चूज द रॉन्ग गाय टू यूज द पीआर एंड दैट वाज द रीजन दैट रॉड्री विंस द बैलन डॉर. एंड आज भी वही हुआ है. यू गाइज, तुम दोगले फैंस आर द रीजन. Because Lamine Yamal is the next big thing. Lamine Yamal is the next Messi or whatever. ठीक है, you hyped him, which he didn't deserve, to be honest. And that is the reason why Ballon d'Or is not in Barcelona. Rafinha had GA more than Ousmane Dembele. The tournament that Dembele won, he has the most goal contribution in that tournament. ठीक है. In my opinion, he was the player of the tournament of the UCL, honestly. So if there was a guy जिसको खड़ा होना था उस जगह पे, it was Rafinha, but you PR'd the wrong guy because of the Lamine Yamal hype and he is the next big thing. You are to be blamed कि कल
उस्मान डेम्बेले क्यों जीता एंड उसको कोई भी कंपटीशन क्यों नहीं मिला? यू आर द वन हु शुड बी ब्लेम्ड। एंड किस बैलन डोर को रिग मत बोलो, तुम एक दोगले इंसान हो भाई। तुम्हें लमीन यमाल को कभी बैक नहीं करना चाहिए था। लमीन यमाल के पास जिंदगी पड़ी है। रफीनिया वाज द गाय हु बैक्ड हिमसेल्फ, who performed in a level which no one even expected, who gives such a goal contribution that no one even expected. तो अगर वो, और तुम्हारी पीआर ही रीजन है कि वो इतने नीचे क्यों है मेरे भाई। अगर तुमने ढंग से अपनी पीआर यूज की होती, लमीन यमाल का पीआर उसके जगह यूज किया होता, देन ही वुड हैव बीन इन द सेकंड, एटलीस्ट पोडियम पे रहता मेरे भाई वो। रफीनिया को अटर डिसरिस्पेक्ट मिला है बिकॉज, और उसके सबसे बड़ा रीजन बार्सिलोना खुद है, बिकॉज ऑफ द रॉन्ग पीआर, द रॉन्ग सिलेक्शन एंड द रॉन्ग सपोर्टिवनेस ऑफ योर टीम एंड योर फैन बेस, एंड यू आर टू बी ब्लेम्ड फॉर इट। यू कैन नॉट कंप्लेन मेरे भाई। एंड अगर पेड्री की पोडियम में, भाई छोड़ दो भाई। 11th पेड्री 11th, आर यू सीरियस? कोल पाल्मर फिनिशिंग 8 एंड पेड्री फिनिशिंग 11th, नो वे मेरे भाई, नो वे। Cole Palmer had 8 goals and 7 assists something in 38 games. Just because he won a Club World Cup, it doesn't mean he's gonna finish above Pedri. No way, मेरे भाई. No way. Cole Palmer didn't deserve to be in the top 10. ठीक है? At this moment मेरे को भी कभी लगता है बहुत बकवास रैंकिंग है, बट कुछ कर नहीं सकते, पीआर पे चलता है। कोल पाल्मर का पीआर बहुत स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ही इज एन इंग्लिशमैन। बहुत घटिया रैंकिंग्स आई हैं। बेलिंगम अबव हालैंड, डेक्लन राइस, माइकल ओलीजे, वैन डाइक, नो वे। ही गॉट ट्रॉफीलेस मेरे भाई, ही गॉट ट्रॉफीलेस इन द सीजन एंड यू आर। तुम देखो तुम्हारा पीआर कैसे काम कर रहा है यार, तुम्हारा पीआर कैसे काम कर रहा है। तुम ये चीज देखो, फॉर द सेम रीजन मोहम्मद साला वन द प्रीमियर लीग, वैन डाइक वन द प्रीमियर लीग। मोहम्मद साला is above Rafinha, who won a domestic treble and who has a better GN than him. But on the same hand, Bellingham won shit last season, his start was shit last season, but finished above a player who won a Premier League. तुम देख रहे हो क्या पीआर काम करता है, यही बता रहा हूं मैं। Vinicius Junior finishing above Lobel, no भाई, at this moment you will just lose your head. This is just bullshit. ठीक है, तुम अपने पीआर सही प्लेयर को चूज करके लगाओ तुम्हारी टीम, तो तुम्हारी टीम का ही प्लेयर जीतेगा पहली बार। गलत प्लेयर को चूज करोगे तो वही होगा जो लास्ट सीजन हुआ और इस सीजन हुआ। एंड जहां तक बात है डेम्बेले की, डेम्बेले ने फेयरली जीता है, ही अर्नड इट, ही ट्रूली डिजर्व इट एंड ही इज द डिजर्विंग विनर। आज के वीडियो के लिए बस इतना है। अगर किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची हो मेरे बैलन डोर के बारे में इतना सुन के, तो यू कैन, I don't care. It's my opinion. It's my channel. I'm gonna tell what I wanna tell. तुम्हें पसंद नहीं है तो मत देखो, मत सुनो, जाओ भाड़ में। But this is my way. This is me. आज के वीडियो के लिए बस इतना है। If you agree with me, please tell me in the comments. Please make sure to leave a like and subscribe कर देना यार। We are very close to 300 subs. मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, take care, thanks for watching.